हमारे पास सवाल आता है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो हम लोग इसमें देखते हैं, अगर मान लीजिए उस वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, ठीक है, और दलाली कितनी खा रहा था, वो 4 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहा है 4% से 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, मतलब x मल्टीपल 5/100 इज इक्वल टू 4। मतलब उसकी जो दलाली है 4% थी पहले, अगर 5% भी हो गई, उसकी जो दलाली थी उसके 5% भी हो गई तो उसकी फिर भी दलाली जो रेट था पहले उसका उसी के अनुसार मिल रहा है उसको। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो 4 के बराबर हो गया ये x इंटू 5/100, तो 5 से तो काटने कितना कटेगा 20 बार, 20 का मल्टीपल हम लोग 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 80, और हमने वैल्यू कितनी मानी थी उसकी 100 रुपये, जब 100 रुपये मानी थी और अब रुपए कितने हैं उसके 80 रुपये, गिरावट कितनी की है इसमें, अब 20 रुपये की गिरावट आई या 20% की गिरावट आ गई अपने पास, यही हमारा आंसर हो गया। हमारे पास सवाल आता है 72 नंबर सवाल। इसमें वो कह रहा है पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव रुपये 800 प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव क्या था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग परसेंटेज लगा रहे हैं तो हम लोगों को हर कैलकुलेशन 100 रुपये में करनी होगी। अगर हम लोग उसका भाव x मान लें, ठीक है, अपन ने x मान लिया, उसके भाव में कितनी कमी हुई है 20% की, तो 100 में से 20% कमी कर देंगे क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। अगर ये परसेंट में है तो अपन 80/100 कर सकते हैं, ठीक है। 20% कमी आने पर इसका भाव रुपये 800 प्रति क्विंटल हो गया, तो इसका भाव कितना हो गया इतनी कमी आने पर x में 800 रुपये हो गया है। क्या हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको डायरेक्ट, या तो हम 80 से 800 काट लेंगे 10 बार चला जाएगा ये हमारा सब, और इस 100 का 10 में मल्टीपल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 रुपये आंसर। हमारे पास आता है हमारा 73 नंबर सवाल। कह रहा है खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। इस तरीके के सवाल हम लोग 2 दिन से रोज़ लगा रहे हैं। इसकी पहली वीडियो में हमने इस तरीके के क्वेश्चन लगाए इसको और उसके पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन लगाए। हमने फॉर्मूला आपको बताया था R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। इस फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं तो R हम लोग क्या मानते हैं, परसेंट बढ़ा या घटा हुआ है, उसमें 25। अब इसमें तो वृद्धि होने पर है ना, तो वृद्धि होने पर हम लोग क्या लेंगे प्लस, और कमी होती है तो हम लोग माइनस लेते हैं, तो 100 माइनस 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 25 मल्टीपल 100। अगर हम लोग 100 माइनस 25 करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास सिर्फ 75 रुपये मल्टीपल 100। 25 से 75 काटो 3 बार कट जाएंगे, और 100/3 का अपन लोग परसेंटेज किस प्रकार से लिखते हैं 33 सही 1/3%। ये क्या होती है हमारे पास फ्रैक्शन होती है, इसको इस फ्रैक्शन को हम लोग जानते हैं, इसका दशमलव में भी दशमलव में क्या इसको कैसे लिखते हैं 33.33% आंसर। दोनों में आंसर पूछ सकता है, कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा, कभी कभी दशमलव में पूछेगा, तो हम लोगों को दोनों आंसर आने चाहिए। 74 नंबर सवाल हमारा बनता है किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति पर। मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें अगर 20% हमने यहाँ पर कर बढ़ा दिया और इस खपत में 20% कमी भी कर दी है, तो इसमें ये बताओ कि उसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कमी हुई कि वृद्धि हुई, ये सब उसको वो आपसे पूछ रहा है, ये उसको नहीं पता है। तो हम लोग कैसे कर से निकाल लेंगे इसको, हम लोग जानते हैं सक्सेसर मेथड क्या होता है हम लोगों का a प्लस बी प्लस AB/100, ठीक है, ये हम जानते हैं। अगर वृद्धि होती है हम लोग प्लस लेते हैं, और कमी होती है, वृद्धि है तो हम लोग क्या कहें प्लस, और कमी के लिए क्या लेंगे हम लोग माइनस।
ठीक है। तो वृद्धि हमारे पास 20% वृद्धि हुई है सबसे पहले, तो ए की जगह 20 लिख देंगे, प्लस बी क्या 20% है तो -20 लिख देंगे, प्लस, अब तो प्लस लगा देंगे, चलो ठीक है, प्लस लगा के देख लेंगे एक बार। तो 20 प्लस वृद्धि है और माइनस के 20 ये हो जाएगा, अपॉन माइनस यहाँ मल्टीपल आएगा, मल्टीपल -20 अपॉन 100। अगर इनका मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से माइनस हटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस हटा दिया हम लोगों ने, तो क्या होगा, 0 0 कट जाएंगे, 2 0 यहाँ 2 0 कट जाएंगे, ये 20 से ये वाला 20 कट जाएगा, 2 दूनी कितना बचा, -4%। इस ऐसे सवालों को हम लोग सक्सेसर मेथड से ही लगाएंगे, तो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका हम लोगों का यही बैठेगा, हम लोगों को अदर मेथड की ओर नहीं जाना है। आपने ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बहुत सारे देखे होंगे जिनका आंसर तो छोटा होता है, इसका सॉल्यूशन भी छोटा होता है और देखने में ये लगते हैं बहुत बड़े पहाड़ जैसे, लेकिन हम लोगों को इनको देखकर घबराना नहीं, हम लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या रहा है, एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है, कितने रुपए में बेच रहा है, 45 रुपये बेच रहा है, तो 45 रुपये आप लोग यहाँ पे लिख दो, 45 रुपये में बेचा इसने, तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स ₹80 में बेचता है, ये यहाँ पर क्या बेची थी उसने, कॉपी, जहाँ पेंसिल बेच दी उसने, पेंसिल बॉक्स कितने में बेच रहा है वो, 80 रुपये में बेच रहा है, 80 रुपये में लिख दो। और पर 20% लाभ कमाता है यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे। प्रतिदिन कितना बेच रहा है वो, 10 पेंसिल बॉक्स 10 कॉपियाँ बेच रहा है, और कितनी पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, बेच रहा है 6, ठीक है। और तो वह 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा, तो 2 सप्ताह में पूछ रहा है, तो 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे हमारे पास, 14 दिन, तो इसमें भी 14 दिन कर लो। इनका हम लोग मल्टीपल कर लेंगे एक बार, इनका मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 14 5 70 जीरो हासिल 7, तो 14 56, 56 और 7 हो जाएंगे हमारे पास, 56 और 7 6300 रुपये हो गए। अब इसी 6300 पे कितना का लाभ कमा रहा है वो, 4% लाभ कमाता है सिर्फ, तो 6300 का 4% निकाल लो हम लोग, 4% निकालेंगे, 4/100 कर देंगे, 2 जीरो यहाँ काट देंगे, 4 3 12, 2 हासिल 1, 4 6 24, 24 और 1 25, 252 रुपये यहाँ से मिल गए इसको, 252 रुपये यहाँ से कमा लिए इसने, ठीक है। अब पेंसिल बॉक्स में देख लेंगे हम लोग, पेंसिल बॉक्स में सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो 14 8 48 या 14 चौको 14 84 का मल्टीपल कर लो 8 में, 8 चौको 32, 2 हासिल 3, 8 64, 64 और 3 67, 6720 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अब 6720 में भी वो कितना कमा रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% इसका निकाल लो, तो हम लोग इसका 20% निकालेंगे, तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीपल 2 में करेंगे, 2 2 4 होते 14, 4 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13, 1344। यहाँ पर इसने कितने रुपए कमा लिए, 1344 रुपये कमा लिए, यहाँ कितना कमा रहा है, 252। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा, तो टोटल धन पूछ रहा है वो, इन दोनों को मिला के पूछ रहा है वो, तो हम लोग क्या करेंगे, 1344 और 252 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 6, 5 4 9, 3 2 5 और 1 1596 रुपये, यह आ जाएगा हमारा आंसर। हमारे सामने आता है 76 नंबर सवाल, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि दोनों के खर्च का योग ₹6447 हो तो अमन का खर्च कितना होगा। देखिए, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले पीछे चलेंगे। क्या कह रहा है, रमन के खर्च से 10% कम है, किसका, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों के नाम लिख लेंगे। ये हो गए अपने अमन, ये आ गए विमल, और यहाँ आ गए कौन, अपने रमन, ठीक है। तो सबसे पीछे से पढ़ते हैं, रमन के खर्च से 10% कम है कौन, विमल का खर्च,
तो विमल का खर्च हम लोग 10% कम है तो रमन का खर्च हम लोग 100 मान लेंगे। यहाँ पर परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं तो बोले यहाँ पे 100 मान लिया, रमन का खर्च हम लोगों ने 100 मान लिया है। तो 10% कम है विमल का खर्च, तो 100 का 10% कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 90, तो 90 इनका हो गया है। अब इसकी बात कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो 90 का हम लोग क्या 30% निकाल लेंगे, 90 का 30% निकाल लो हम लोग, क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, 2 जीरो काट दिन होती 27, 27 आएगा, 27 90 में 27 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे हमारे पास 117। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वहाँ क्या दे रहा है वो, यदि दोनों के खर्च का योग, यदि दोनों के खर्च का योग, यदि तीनों के खर्च का योग है, सॉरी यहाँ पे लिखा है तीनों के खर्च का योग, तीनों के खर्च का योग इतना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको x मान लेंगे, यहाँ सभी को x लगा दिया हम लोगों ने, और क्या करेंगे इन लोगों को सबको हम लोग जोड़ देंगे, 100 और 100 कितने हो जाएंगे हमारे पास 200, 200 और ये 300, 307x हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू कितना है अपने पास 6447। अब x इक्वल टू 6447/307, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके देख लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 3 से 7 से डिवाइड करूँ, 6 4 4 7 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से 14, 4 हासिल 1, तो 14 पूरी लिख दो, 2 3 6, यहाँ से नहीं, तो 14 2 3 6, 4 में 4 का 0, 4 में से 1 गए अपने पास, बचे कितने 3 और बच गया 7। अब एक बार और दे दो, 307 कितने बार चला गया हमारा 21 बार, ये कट जाएंगे कितने हमारे बार 21 बार हमारे ये कट जाएंगे। अब पूछ किस रहा है, अमन का खर्च पूछ रहा है इसमें, तो अमन का खर्च कितना दे दिया है इसमें, दे रहा है इसमें 117x, 117x दे रहा है, 117 मल्टीपल x का मान कितना आ गया हमारे पास 21, तो 21 का मल्टीपल कर दो। अगर हम लोग इसका मल्टीपल करते हैं तो सबसे पहले सॉल्व कर लो, 7 1 1 7 प्लस 2 14, 2 1 3 2 7 5 4 2 2457 रुपये अपना क्या आ जाएगा यहाँ का, इसका अमन का खर्च कितना आ जाएगा 2457। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों को इसमें विमल का खर्च भी निकालना है और रमन का खर्च भी निकालना है, ये आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क। हमारे पास हमारा आता है 77 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। तो ऐसे सवाल हम लोग अभी पीछे लगाया था, फॉर्मूला था हमारा R/100 प्लस माइनस R मल्टीपल 100, तो इसमें भी लगा देंगे सेम फार्मूला, 10 कमी हो रही है तो 90 हो जाएगा मल्टीपल 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 9, तो हमारे पास 100/9 की हम लोग वैल्यू परसेंट में जानते हैं क्या होता है हमारे पास 11 सही 1/9, नहीं ये नहीं होगा, 9 सही नहीं सही है, 11 सही 1/9%, यही। हाँ हमारे पास आता है 78 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, तो हम लोग एक जगह लिख लेंगे आय, एक जगह लिख लेंगे हम लोग व्यय, और एक जगह लिख लेंगे इसका बचत। तो कह रहा है पहले कि इसकी मासिक आय कितनी है 13,500, उसका व्यय कितना है 9,000, तो हम लोग क्या इसका बचत निकाल पाएंगे, 13,500 में से 9,000 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 0 0 5, 13 में से 9 गए अपने पास बचे 4, 4500 क्या आ गई इसके पास बचत आ गई। अब इसमें क्या रहा है वो, अगर अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि 14% वृद्धि हुई है, तो 13,500 में 14% की वृद्धि हुई है, तो लिख लो 13,500 में 14% वृद्धि हुई, 114/100 कर लेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये हमारे पास, 135 का मल्टीपल हम लोग 114 में कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, 12 2 14 हासिल 1, 4 और 1 5 मल्टीपल 5 3 1 मल्टीपल 5 3 1, 0 9 10 13
4 5 1 15,390, इसकी आय अब कितनी हो गई 15,390। अब और कह रहा है व्यय में 7% वृद्धि हुई है। 9,000 में 7% की वृद्धि हुई है तो 9,000 का 7% निकाल लेंगे हम लोग। 9,000 का 7% हम लोग निकालेंगे, 2 से 2 काट में 63, 630 रुपये की क्या हुई, इसमें वृद्धि हो गई है। तो क्या हो जाएगा 9,630 रुपये एक्स्ट्रा हो गए इसके। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग 15,390 से 9,630 घटा देंगे, हम लोगों का निकलेगा बचत निकल आएगी 15,390 माइनस 9,630, 0 से 0 में 3 गए 6 बचे, 13 में से 6 के कितने बचे अपने पास 7 बचे, और 15 में 10 जाएंगे 5, 5760। अब पूछ क्या रहा है इसमें, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो बचत की वृद्धि पूछ रहा है, तो 60 थे ना ये, तो क्या होगा इस पहले इसमें से इसको घटाओ, पहले 5760 में से 4500 घटाते हैं हम लोग, तो क्या जाएगा 0 6 7 5 गया 2 5 4 के 1260 रुपये की वृद्धि हुई यहाँ पर, 1260 रुपये की। तो 1260 रुपये की वृद्धि किस पर होगी हम लोगों को, 4500 पर हुई। 1260 की वृद्धि कितने पर होगी हम लोगों को, 4500 पर। 4500 मल्टीपल 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से हम लोग उसको काटते हैं, कितना कटेगा 5 नम 45, और 5 से इसको काटेंगे कितने पर कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, और ये 9 से अगर इसको काटते हैं 9 से कितने पर कटेगा, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 दूनी 5 7 दोनों 9 दूनी 18, बचते हैं अपने पास कितने बचे 9 8 9 8 72 28 बार कट जाएगा ये। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई यहाँ पर, 28% की यहाँ पर वृद्धि बचत में हुई है, 28% वृद्धि ये बचत की हुई है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। हमारे पास आता है 79 नंबर सवाल। अधिकतर लोग उसमें सोचते हैं कि इसमें हमें कैसे सॉल्व करें इस चीज़ को। इसको सॉल्व करने सबसे विधि सरल तरीके से हम लोग बताएं आपको। 66 सही 2/3% है, 66 सही 2/3%। और इसको देखा जाए तो हम लोग 200/3 भी लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल है, सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या रहा है 80% भरी होने पर, 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में पूछ रहा है, तुलना में तो 80% भरी होने पर, एक बाल्टी 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो हम लोग इसमें एक काम करेंगे, हम लोग एलसीएम यहाँ पर 3, यहाँ पर अपॉन में 3 है, तो इसको भी अपन लोग अपॉन 3 लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अपॉन में 3 मल्टीपल 3, ऊपर भी 3 का मल्टीपल, ऊपर 3 का मल्टीपल कर देंगे, नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 200/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 240/3। अब इससे कितनी ज़्यादा हो गई है 40/3। इससे समझ में ये आता है अगर 40/3 होती है हो जाती है 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो क्या करेंगे 40/3 के नीचे 2 बटे के नीचे कर देंगे हम लोग 40/3। अब परसेंट निकालना है हम लोगों को, तो क्या कर देंगे मल्टीपल 100 कर देंगे। अब 3 ऊपर जाएंगे, यहाँ पर 3 ऊपर जब आएंगे तो क्या होगा 3 मल्टीपल हो जाएंगे यहाँ पर, और 3 हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं क्या आराम से, ठीक है। अब इसके बाद 2 से हम लोग 20 काटेंगे, कितने बार कट जाएंगे हमारे 20 2 से 40 काटेंगे 20 बार कट जाएंगे, और 20 से हम लोग 100 काटेंगे, कितने बार कटेंगे 5 बार, तो क्या बचता है हमारे पास 15। तो 15 लीटर बाल्टी धारता कितनी है, 15 लीटर बाल्टी की धारता है, ये हमारा आ गया आंसर। हमारे पास आता है 80 नंबर सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मिक्सर और एलिगेशन में भी ऐसा सवाल बनते हैं। 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण 75% शीशा हो जाए। सबसे पहले देखते हैं 50 किलोग्राम शीशा, 50 किलोग्राम का क्या है मिश्रण है, तो इसमें क्या है देखते हैं हम लोग, इस तरफ लिखते हैं टिन, सॉरी शीशा लिखा है, शीशा लिखते हैं इस पर, शीशा इस तरफ, और इस तरफ है टिन। 60% शीशा है, तो 60% अगर शीशा है तो हम लोग 50 से 60% निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 30 kg शीशा बन जाएगा।
और इसके बाद इस मिश्रण में कितना शीशा 60% शीशा है, तो अब हमारे पास 40% क्या हो जाएगा अपने आप, टिन 40% हो जाएगा। और कितना बचेगा हमारे पास 20 kg टिन बचेगा। इस बात कह रहा है वो इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण 75% शीशा हो जाए। तो हमको पता है कि इसमें शीशा मिलाएंगे तो शीशा की ही क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, इसकी तो वही रहेगी। तो हम लोग ये देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बनाते हैं एक मैप बनाएंगे, इसको हम लोग 75% हो कर रहे हैं हम लोग शीशे को, ठीक है। और यहाँ पर 10 है, तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू थी, यहाँ पर 100% कोई चीज़ थी, 75% शीशा हो गया, 10 अपने आप क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा, 25% हो गया। तो 20 kg हमें पता है कि 20 kg ये है, तो 20 kg इसका वजन था। और इसके बाद 25% अब वो रह गया, तो 25 कर देंगे यहाँ पर हम लोग, और मल्टीपल क्या कर देंगे हम लोग 100। तो इससे पता क्या चल जाएगा कितना कितना यहाँ पर टोटल वजन अब बन चुका है। तो हम लोग 5 से काटेंगे, कितना कटेगा, 5 चौको 20 और 5 25, और 5 से काटेंगे इसको, कितना कटेगा, 5 दूनी 10, 20 और कट जाएगा, 20 चौको 80। तो हम लोगों को पता क्या चल गया कि जो मिक्सचर पहले 50 किलोग्राम था, अब वो कितने किलोग्राम हो गया, 80 kg हो गया है। तो अब पूछ रहा है कि इसमें बढ़त कितने की हुई, इसमें इस कितना शीशा कितने मिलाने पर, तो इसमें बढ़त कितने की हुई, इसमें 30 kg की। तो 30 kg मिलाने पर 75% हो जाएगा, 30 kg हम लोगों का आ जाएगा आंसर।